नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश साक्षी और आप देख रहे हैं DHFF अड्डा। दोस्तों, बॉलीवुड को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर कई लोग बॉलीवुड को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कई लोग बॉलीवुड पर कई संगीन आरोप भी लगा रहे हैं। ताजा मामले में क्या है अपडेट, जानते हैं हमारे जानकार के साथ। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से बॉलीवुड में लगातार एक घमासान छिड़ा हुआ है, बॉलीवुड में एक मांग हो रही कि किस तरीके से ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड जो है पूरी तरीके से घिरा हुआ है और इसे बचाने वाले और इस पर आरोप लगाने वालों की अपनी अपनी राय है। और इसी राय को लेकर बचाव के मामले में जया बच्चन के बाद एक और नया नाम सामने आया है। नाम है वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी का, जो कि बीजेपी से सांसद हैं, और उसके अलावा जया बच्चन जो कि सपा की थी। इन दोनों की पार्टियां भले ही अलग अलग हों, लेकिन बॉलीवुड के मामले में इन दोनों की जो राय है वो एक ही है और दोनों ने ही इसका बचाव किया है। कल जया बच्चन ने संसद में खड़े होकर यह कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं उन लोगों को जो कि बॉलीवुड के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन अब हेमा मालिनी ने कहा है इसी पर कि जिस तरीके से बॉलीवुड का अपना एक एस्टीम है, एक अपना एक रसूख और रुतबा है, उसे कितना भी नीचे लाने की कोशिश की जाए उसे नीचे नहीं लाया जा सकता। यहां पर हेमा मालिनी ने यह भी कहा कि मुझे बॉलीवुड से ही नेम, फेम और रेस्पेक्ट सब कुछ इस इंडस्ट्री से ही मिला है और यह बहुत ही दुखी करता है जब लोग इस तरह की बात बॉलीवुड के बारे में करते हैं। आकाश, यहाँ पर हेमा मालिनी के तर्कों को जानना भी बेहद जरूरी है, जिससे इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आखिर अगर वो खुद ऐसा सोचती हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि उनके खुद के पति धर्मेंद्र और साथ ही उनके परिवार में जो बच्चे हैं, सनी देओल, अभय देओल और ईशा देओल, ये लोग भी बॉलीवुड में काफी दिनों तक सक्रिय रहे और अभी भी हैं। आकाश, हेमा मालिनी बॉलीवुड का बचाव करते हुए आगे कहती है कि मैं लोगों को बता देना चाहती हूं कि बॉलीवुड जो है वो एक बहुत ही सुंदर जगह है, एक बहुत ही क्रिएटिव दुनिया है और आर्ट और कल्चर की इंडस्ट्री है। मैं इस बात से बहुत दुखी होती हूं जब लोग इसके बारे में ड्रग्स जैसी बुरी बातें बोलते हैं। कहां होता है ये सब, यानी कि ये हेमा मालिनी खुद पूछती हैं कि ये कहां होता है, और अगर होता भी है कहीं पर तो उसे साफ किया जाएगा, वो धुल जाएगा। इसके लिए बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा करना जो है वो कहां तक जायज है। साथ ही आकाश, वो ये भी कहती हैं कि बॉलीवुड में कई ऐसी शख्सियतें हैं जो अब इंसान से ज्यादा एक भगवान का रूप जो है वो कहीं ना कहीं ले चुकी हैं। वो कहती हैं कि लोग कई बार इस बात से लेकर बड़ा ही सरप्राइज भी होते हैं कि आखिर ये कैसे आर्टिस्ट थे, या क्या वो भगवान थे। यानी कि एक तरीके से जो लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं उनकी भगवान से तुलना करने की यहां पर हेमा मालिनी ने बात की है। उन्होंने जिक्र किया आकाश राज कपूर का, देवानंद का, धर्मेंद्र का, अमिताभ बच्चन का, और उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से उदाहरण है बॉलीवुड में कि किस तरीके से एक सफर जो है इनका रहा है, और ये बॉलीवुड के एक तरीके से समकक्ष सिनोनिम्स जो हैं वो बन चुके हैं। यानी कि बॉलीवुड की तुलना में ये अपने आप में खुद एक बॉलीवुड कहे जा सकते हैं और यही भारतीयों की एक सही पहचान है, क्योंकि बॉलीवुड ही इंडिया है और इंडिया ही बॉलीवुड है। साथ ही आकाश, वो ये भी कहती हैं कि मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है जब लोग इस तरीके से इंडस्ट्री को या बॉलीवुड को रेडिक्यूल करते हैं, उसके बारे में बुरा भला कहते हैं। साथ ही आकाश, वो ये भी कहती हैं कि अगर मान लो कहीं कुछ एक वाक्य जो है छोटे मोटे हो भी गए तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी इंडस्ट्री जो है वो खराब है। साथ ही आकाश, नेपोटिज्म को लेकर जिस तरीके से बात हो रही है, इस पर भी हेमा मालिनी ये कहती हैं कि किसी के बेटे ने या किसी की बेटी ने इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रातों रात सुपरस्टार बन जाएगा। टैलेंट और लक जो है वो भी काफी मायने रखता है। हालांकि ताजा विवाद जो है इस पर साफ तौर पर यह कहती हैं कि एक दो छोटे मोटे धब्बों से बॉलीवुड को बदनाम नहीं किया जा सकता। इस इंडस्ट्री के लिए कई लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो ऋषिकेश मुखर्जी हो, विमल रॉय हो, गुलजार हो, रमेश सिप्पी हो, सुभाष घई हो। आप पूरी इंडस्ट्री को एक मिनट में नीचे नहीं गिरा सकते, उससे जलील नहीं कर सकते। अब आकाश, यहां पर कुछ बातें जो है बेहद समझने वाली हैं। हेमा मालिनी ने बचाव की मुद्रा में आते हुए जिन नामों का जिक्र किया, चाहे वो राज कपूर हो, देवानंद हो या फिर दूसरे धर्मेंद्र जी हो, इसके अलावा जो गुलजार, रमेश सिप्पी और ऋषिकेश मुखर्जी, आकाश, ये वो नाम है जो इंडस्ट्री में एक शुरुआती दौर में रहे। यहां पर जो बात हो रही है वो आज के दौर की बात हो रही है। उस दौर में, यानी जिस दौर में ये बॉलीवुड गढ़ा गया या अपने पराकाष्ठा को इसने पाया, उस दौर में ड्रग्स और जिस तरह की चीजें अब हो रही हैं, ये चीजें उतनी नहीं हुआ करती थी और इसे लेकर कई लोग एक एक कर ये बात कहते रहे हैं, और जिसमें से शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम शामिल है। वो भी बताते हैं कि पहले ये सब इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन आजकल ये ज्यादा सुनने में आ रहा है। लेकिन हेमा मालिनी साफ तौर पर पुराने जमाने के जो ग्रेट्स हैं उनका नाम का जिक्र करते हुए उसे आज के दौर में जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। सुशांत का मामला हो या ड्रग्स का मामला हो, जैसे कि रिया के लगातार व्हाट्सएप चैट जो है वो एनसीबी के जरिए जो है वो सामने आए, उनका मामला हो, इन्हें एक छोटा मोटा धब्बा बताती हैं और वो कहती है कि धब्बों से बॉलीवुड को कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि लगातार ये बातें आ रही हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स की जो पार्टियां हैं वो आम हो चुकी हैं। बॉलीवुड में इनसाइडर्स जो बॉलीवुड के लिए काम करते हैं, बॉलीवुड में काम करते हैं, वो साफ
साफ तौर पर कहते हैं कि अगर आप कोकीन नहीं लेते हैं या आप ड्रग्स नहीं लेते हैं तो आपको बॉलीवुड में होने वाली इन पार्टीज में साफ तौर पर यह कहा जाता है कि अलीबाग से आया है क्या, मतलब आप कोई गांव से आए हुए हो जो आप कोई कोकीन और ड्रग्स से जो है परहेज है। तो इस तरह की बातें भी आती रही हैं। लेकिन हेमा मालिनी हो या जया बच्चन हो, इनकी पार्टियां भले ही अलग अलग हो लेकिन इनकी राय बॉलीवुड के मामले में एक है कि आप बॉलीवुड को कुछ मत कहिए। लेकिन हमारा यह मानना है आकाश कि होना तो यह चाहिए था कि जब एनसीबी, सीबीआई या तमाम दूसरी एजेंसियां जांच कर रही हैं तो एक जिम्मेदारी के साथ यह कहा जाना चाहिए था कि जो भी जांच हो रही है, जो भी दोषी हो उनको सजा मिलनी चाहिए और बॉलीवुड को पाक साफ किया जाना चाहिए अगर बॉलीवुड में कोई खामियां हैं। हालांकि रवि किशन को जिस तरीके से टारगेट करने की बात ये लोग कर रहे हैं, रवि किशन ने खुद भी कहा कि वो नहीं कहते हैं कि पूरा बॉलीवुड जो है वो खराब है। बॉलीवुड में कई लोग ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो खराब हैं, जिनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री जो है वो बदनाम हो रही है। लेकिन यहां पर बॉलीवुड को डिफेंड करने के लिए बॉलीवुड के ग्रेट्स का नाम लेना, जबकि आज के दौर में सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या रिया चक्रवर्ती का मामला हो, इनकी बात को ना करना यह अपने आप में थोड़ा सा चौंकाता जरूर है। लेकिन एक चीज यहां पर एक गौर करने वाली आकाश है, बीजेपी की सरकार है केंद्र में, गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है और गृह मंत्रालय में संसद में खुद एनसीबी का जिक्र करते हुए साफ कर चुका है। और यह बड़ी बात है कि गृह मंत्रालय यह साफ कर चुका है कि एनसीबी ने जो भी गिरफ्तारियां की हैं या जिन भी ड्रग पैडलर्स को पकड़ा है वो तमाम सबूतों के आधार पर अपनी कार्रवाई को एक के बाद एक अंजाम दे रहा है। ऐसे में बीजेपी की ही नेता हेमा मालिनी जो है वो बॉलीवुड को पाक साफ बताने की कोशिश करती हैं और साफ तौर से किसी जांच की बात ना करते हुए कहती हैं कि बॉलीवुड पर सवाल आप मत उठाइए। तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है, लेकिन बड़ी बात यही है कि जांच से परहेज क्यों। जी शुक्रिया। तो एक बड़ी डेवलपमेंट, एक बड़ी खबर आगे जो भी इस पर अपडेट आते रहेगी दोस्तों, हम आपसे शेयर करते रहेंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।